तो आज हम लोग केमिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमको बताना है कितना होता है, 12, 6, 8 या 14। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस इसेंशियल होती है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। प्योर वाटर का पीएच कितना होता है, 5, 7, 9 या फिर 12, 12। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी वाला अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl इज कॉमनली नोन एज। NaCl को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कॉमन साल्ट। सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा, विटामिन ए में, विटामिन B12 में, सी में, डी में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विटामिन B12। केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या होता है, H2O, CO2, O2, H2SO4। केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। इधर रखा है पहले में, पहला अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एलिमेंट इज ए नोबल गैस। वो कौन सा एलिमेंट है जिसको नोबल गैस भी बोला जाएगा, क्लोरीन, नियोन, सोडियम और कैल्शियम में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नियोन। नवा क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल, मोलैरिटी, जूल, न्यूटन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे लाइट कौन सा एलिमेंट होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बॉन्ड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कोवलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड में, मेटालिक बॉन्ड में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो बी अपना आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की। वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में से। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इधर रखा था सी में, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है SI यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है, जूल, पास्कल, वाट, न्यूटन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, सोडियम, आयरन, मरकरी, जिंक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 16वां द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलिसिस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों अपना बी, ऑक्सीडेशन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक्स में कौन सा सब्सटेंसेस यूज होता है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आयोडीन, कार्बन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक। तो अपना आंसर आयोडीन हो जाएगा यहाँ पे बी। आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करा जाता है तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी एंड सी, ये होता है वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और अगर पूछा जाएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई के जो मतलब है ए, डी, ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन
वाटर सोल्यूबल होता है। तो ए, डी, ई और के, ये तो फैट सोल्यूबल होता है। मैंने आपको बताया था फैट सोल्यूबल को ए, डी, ई के, और वाटर सोल्यूबल को बी एंड सी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा इसी वजह से सी। यहाँ पे विटामिन बी दे रखा है ना, और वाटर सोल्यूबल पूछा है, सी अपना आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, डी गलत। ये सारे के सारे दे रखे हैं फैट सोल्यूबल, ये गलत हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ग्लूकोज का, क्या होता है अगले क्वेश्चन में। C2H5OH, C6H12O6, CH4 NaCl। डी में हमको दे रखा है सोडियम क्लोराइड को, सी में दे रखा है मीथेन को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का दे रखा है बी में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और C2H5OH ये दे रखा है एथेनॉल का, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। ग्लूकोज का बताना है तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम में से। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, Fe। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल को पहचानना है और अपना आंसर करना है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सोडियम। सोडियम एग्जाम्पल है एल्कली मेटल का। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है, क्या होता है? तो ये होता है NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाई कार्बोनेट। ये दे रखा था सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच गैस सपोर्ट कंबसन। वो कौन सी गैस है जो कंबसन को सपोर्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसके बाद दे रखा ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, एंड यहाँ पे दे रखा है हमको हाइड्रोजन को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ये सपोर्ट करती है ऑक्सीजन कंबशन को, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 2। ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है, विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव करता है ऑक्सीजन को कंपाउंड से। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर पीएच। पीएच को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापा जाएगा? थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से, पीएच मीटर से, एंड डीएम को दे रखा है हाइग्रोमीटर। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पीएच मीटर। पीएच मीटर मेजर करता है एसिडिटी को और एल्कलिनिटी को, अम्लता को और क्षारीयता को। अगला क्वेश्चन है, विच इज द यूनिवर्सल सोलवेंट। यूनिवर्सल सोलवेंट के रूप में कौन कार्य करता है? एल्कोहल, ईथर, वाटर, बेंजीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, वाटर। वाटर डिजोल्व हो जाता है कई सारे सब्सटेंसेस में, इसलिए एक्ट करता है यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह। सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर फॉर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पर रिक्वायर होगा? आयोडीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम। भी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में कौन सा कंपाउंड यूज्ड होता है? ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी। वो कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी को रोकता है?
विटामिन ए, सी, डी, के। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विटामिन सी। ये प्रिवेंट करता है स्कर्वी को। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? वो कौन सा मेटल है जो थर्मोमीटर में यूज होता है? कॉपर, जिंक, मरकरी, आयरन में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, मरकरी। केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम इज? क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये गलत हो जाएगा, कार्बोनेट गलत हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड गलत हो जाएगा। बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। ये केमिकल नेम होता है क्विकलाइम का। अगला क्वेश्चन है 36वां, विच प्रोसेस कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस? वो कौन सा प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड को गैस में? फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन हमको बताना है, वो कौन सा एसिड है जो यूज होता है कार्बेटरीज में? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच एसिड इज यूज इन कार बैटरीज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सल्फ्यूरिक एसिड, सी में दे रखा था, सी अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच इज ए नॉन मेटल एलिमेंट? आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम। कौन सा एक नॉन मेटल एलिमेंट है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सल्फर। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड बर्न? एसिड बर्न को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस का यूज होता है? विनेगर का, बेकिंग सोडा का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी, बेकिंग सोडा। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4। CH4 दे रखा है ए में, ये अपना आंसर हो जाएगा। बी, सी, डी गलत हो जाएगा। बी में दे रखा है एथेन को, सी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड को, डी में दे रखा है अमोनिया को। मीथेन का बताना है तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, ये अपना आंसर हो जाएगा। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस? लाफिंग गैस कौन सी कहलाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना फर्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, कार्बन। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग? ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ए, बी, सी, के। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी, विटामिन के। नेक्स्ट है, विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग? एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मिक एसिड। कौन सी गैस पॉइजनस होती है यहाँ पे? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, बी। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड इज नोन एज वाशिंग सोडा? वाशिंग सोडा कौन सा कंपाउंड होता है? क्वेश्चन में हमको बता रहे हैं कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसको वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। Na2CO3, NaCl, NaOH, CaCO3। टी में दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और MM को दे रखा है सोडियम कार्बोनेट को, बी में दे रखा है सोडियम क्लोराइड को। वाशिंग सोडा किसका नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट का। तो ये अपना आंसर हो जाएगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एलिमेंट? एलिमेंट में पाया जाने वाला सबसे एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को पहचान कर अपना आंसर करना है। मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी, एटम। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का यूज होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद कार्बनिक कंपाउंड? केमिस्ट्री को कौन सी ब्रांच है जो डील करती है कार्बन कंपाउंड के साथ? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बच्चों केमिस्ट्री के 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के। तो आने वाले समय में इस चैनल पर आपको काफ़ी सारी वीडियोस अवेलेबल कराने वाला हूँ मैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज की। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बहुत जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।